टैक्स ऑडिट जो हमें करनी होती है वो इनकम टैक्स के सेक्शन 44 ए बी के अंदर करनी होती है। फ्रेंड्स, प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर मतलब कि 22-23 की जो टैक्स ऑडिट की लास्ट डेट है वो 30 सितंबर 2023 है। टैक्स ऑडिट जब हम लोग भरते हैं तो उसके अंदर हमें कुछ फॉर्म भी भरने होते हैं। उसमें से एक फॉर्म होता है फॉर्म 3CA। ये उन एसएससी को भरना होता है जिन्होंने ऑलरेडी अपनी ऑडिट किसी अदर एक्ट में करा रखी है। जैसे एक कंपनी है, जब वो फॉर्म होती है तो उसे स्टैट्यूटरी ऑडिटर कंपलसरी कराना होता है। उस केस में वो फॉर्म 3CA भरेगी जब वो अपनी टैक्स ऑडिट सबमिट करेगी। फॉर्म 3CB होता है कि एक इंडिविजुअल है, एचयूएफ है, पार्टनरशिप फर्म है जिसका टर्नओवर लिमिट टैक्स ऑडिट के लिमिट को क्रॉस कर गया, तो वो फॉर्म 3CB में अपनी रिपोर्ट देती है। फॉर्म 3CD होता है जिसमें काफी सारे एनेक्सर होते हैं और हम अपनी डिटेल देते हैं। फॉर्म 3CE होता है जब नॉन रेजिडेंट या फॉरेन कंपनी की ऑडिट करनी है, तो उस केस में फॉर्म 3CE काम आता है। फ्रेंड्स, बात करते हैं कि टैक्स ऑडिट कराने की टर्नओवर लिमिट क्या है। सेक्शन 44 ए बी के अंदर 5 क्लोजेस होते हैं। उसमें से जो क्लोज ए है वो बोलता है कि अगर आप बिजनेस कर रहे हैं और आपका टर्नओवर लिमिट 1 करोड़ रुपीज हो गया है, चाहे वो टोटल सेल हो, टर्नओवर हो या ग्रॉस रिसीव हो प्रीवियस ईयर के अंदर, तो आपको टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल हो जाएगी। अब गवर्नमेंट ने क्या है, इसमें कुछ रिलैक्सेशन दिए हैं। उसमें से एक रिलैक्सेशन वन है कि आप जो भी अमाउंट रिसीव कर रहे हैं, चाहे वो सेल्स हो, टर्नओवर हो, ग्रॉस रिसीव हो, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, और उसमें कैश का जो पोर्शन है वो 5% से ज़्यादा नहीं है। इसी के साथ साथ अब जो भी पेमेंट कर रहे हैं, चाहे उसमें एक्सपेंडिचर ही क्यों ना हो, अगर उसमें कैश का पोर्शन 5% से ज़्यादा नहीं है, तो ये ऊपर की 1 करोड़ की लिमिट 10 करोड़ रुपीज में कन्वर्ट हो जाएगी। इसी के साथ साथ रिलैक्सेशन 2 आता है, जो कि सेक्शन 44 AD 1 के नाम से आता है। इसकी पहली कंडीशन क्या है कि आपकी टर्नओवर 2 करोड़ से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। दूसरा ये क्या बोलता है कि आप प्रेजम्पटिव बेसिस पर प्रॉफिट एंड गेन को कंप्यूट कर सकते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिए कि यहाँ पर कैश लिमिट क्राइटेरिया नहीं है। अगर आप कैश में अपना जो है टर्नओवर ग्रॉस रिसीट नहीं ले रहे हैं, फिर भी आपको एक ऑप्शन है कि आप 8% का जो है प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस बता सकते हैं और टैक्स का पेमेंट कर सकते हैं। बट वहीं अगर आपका जो ग्रॉस सेल्स हो रहा है थ्रू बैंक या एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड, तो उस केस में आपको 6% ही जो है प्रॉफिट एंड गेन बताना होगा अपने बिजनेस का। फ्रेंड्स, ध्यान रखिए, लेकिन ये जो 2 करोड़ की लिमिट को आप अगर एक बार ऑप्ट कर लेते हैं, तो कंटिन्यूसली 5 साल तक आपको इसको ऑप्ट करते ही रहना है, अनटिल एंड अनलेस इसके लिए आप इनएलिजिबल नहीं बन जाते। अगर हम एक एग्जांपल देखते हैं कि 21-22 में मेरा 1.8 करोड़ का बिजनेस था, मैंने 6% से प्रॉफिट दे दिया। कहा किस में? 44 जो सेक्शन 44 AD 1 है, प्रेजेंटिव बेसिस का जो मुझे अलाउ करता है उसके अंदर। 22-23 में भी 1.5 करोड़ का मेरा प्रॉफिट था और मैंने 6% टर्नओवर था और 6% का मैंने प्रॉफिट बता दिया। 23-24 में क्या है कि मेरा टर्नओवर है अब 70 लाख रुपए। ध्यान दीजिए, लिमिट है मेरी 1 करोड़ रुपए, लेकिन यहाँ पर 70 लाख है। अगर मैं प्रॉफिट डिक्लेयर करता हूँ 4%, क्योंकि मैंने प्रेजम्पटिव बेसिस पे ले रखा और मेरे को कंटिन्यूसली 5 साल तक 6% ही प्रॉफिट देना है। यहाँ पर अगर 70 लाख रुपए भी लिमिट है और अगर मैं 4% देने की कोशिश करूंगा, तो मेरे को कंपलसरी ऑडिट करानी ही होगी। यहाँ पर आपका पिक्चर में आ जाता है सेक्शन 44 AB का क्लोज ई। आपकी टर्नओवर लिमिट 1 करोड़ से कम है, लेकिन फिर भी आपको जो टैक्स ऑडिट करानी ही होगी, ये आप ध्यान रखिएगा अगर आप प्रेजेंटिव बेसिस पर ऑप्ट करते हैं प्रॉफिट एंड गेन को देने के लिए। इसी के साथ साथ नेक्स्ट 5 ईयर तक आपको इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। जब भी आप ये ब्रेक कर देते हैं रूल, आपको ऑडिट तो करानी ही है और नेक्स्ट 5 ईयर तक फिर से ये आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। सेक्शन 44 AB क्लॉज सी, जो वो कुछ स्पेसिफिक बिजनेस के लिए है, जैसे ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस हो गया, सिविल कंस्ट्रक्शन हो गया, इसके ऊपर हम ज्यादा बात नहीं करेंगे। अब बात करते हैं सेक्शन 44 AB की। उसका क्लॉज बी जो बोलता है प्रोफेशन के लिए। प्रोफेशन के लिए क्या बोलता है कि अगर आपकी जो प्रोफेशनल इनकम 50 लाख रुपए से ज्यादा हो गई है, तो आपको 44 AB के क्लोज बी में ऑडिट करानी होगी। 50 लाख के ऊपर जाता ही आपको करानी होगी। बजट 2023 में इस लिमिट को 75 लाख रुपए कर दिया गया है, लेकिन ये एप्लीकेबल होगी इस फाइनेंशियल ईयर से। प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में तो 50 लाख ही है। अब बात आती है कि अगर 50 लाख से कम है तो क्या? तो उस केस में 44 ADA आता है। वो बोलता है कि अगर आपकी प्रोफेशनल इनकम 50 लाख से कम है, आप ऑडिट नहीं कराना चाहते, तो भैया 50% जो है प्रॉफिट एंड गेन होगा आपका बिजनेस रिसीप्ट का। अगर आप 50% नहीं डिक्लेयर कराना चाहते और आपकी ग्रॉस रिसीप्ट 50 लाख से कम है,
मान लीजिए 40 लाख रुपए आपकी ग्रॉस इनकम है और आप कहते हैं कि भैया मैं तो 5 लाख रुपए ही बताऊंगा, तो फिर सेक्शन 44 ए बी का क्लॉज डी आ जाता है और वो मैंडेट करता है कि आपको टैक्स ऑडिट करानी ही होगी, आपकी चाहे से प्रोफेशन रिसीव जो है 50 लाख रुपए से कम हो। फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हमने दो एक्सेप्शन देखे कि जो 1 करोड़ रुपए की लिमिट है बिजनेस के केस में, उससे अगर हमने प्रेजेंटिव बेसिस पर जो है टैक्स पेमेंट कर रहे हैं, तो अगर हमने कंटिन्यूसली 5 ईयर तक अगर अपना प्रॉफिट कम करने की कोशिश करी तो हमारी 1 करोड़ की लिमिट भी से भी नीचे भी हमको टैक्स ऑडिट करानी पड़ती है। इसी तरीके से जो प्रोफेशन है उसमें अगर 50 लाख के नीचे अगर हम 50% अपना डिक्लेयर नहीं करते हैं तो वहां पे भी टैक्स ऑडिट करानी पड़ती है। अब बात करते हैं कि ये टैक्स ऑडिट तो हो गया, इस टैक्स ऑडिट लिमिट को 1 करोड़ या 10 करोड़ को करने के लिए कौन कौन सी इनकम या रिसीट को हमको कंसिडर करना होगा। पहला एग्जांपल लेते हैं, एडवांस रिसीट एंड फॉरफिटेड फॉर कस्टमर। मतलब कि मेरा जो था एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ 50 लाख का, लेकिन वो कैंसिल हो गया और मैंने एक कंडीशन डाली थी कि अगर ये कैंसिल हुआ तो 20% में इस अमाउंट को रखूंगा, तो 10 लाख रुपए जो मैंने होल्ड किया है ये मेरी टर्नओवर का लिमिट बन जाएगा। इसी तरीके से इंश्योरेंस क्लेम जो होते हैं फिक्स एसेट्स को छोड़कर वो सब मेरा टर्नओवर के पार्ट में आएगा। नेट एक्सचेंज रेट डिफरेंस, जैसे कि 5,000 रुपये यूएस डॉलर का 2022 के अंदर जिसकी 40 लाख रुपए वर्थ थी, मैंने सप्लाई किया गुड्स का। अब 2023 में उसका अमाउंट आया तो 40 लाख रुपए तो मेरी ऑलरेडी 2022 में इंक्लूड हो गए होंगे, लेकिन जो उसका अमाउंट आया वो 42 लाख रुपए है, तो ये 2 लाख रुपए है, ये 2023 की जो मैं टर्नओवर टैक्स ऑडिट की टर्नओवर लिमिट काउंट करूंगा उसमें ऐड हो जाएंगे। रिम्बर्समेंट अगर कुछ मिलता है तो हमारे को वो इंक्लूड नहीं करना चाहिए। कैश असिस्टेंस अगर कुछ गवर्नमेंट से मिल रहे हैं तो इंक्लूड होना चाहिए। इसी के साथ साथ अगर हम देखें तो डायरेक्ट डिस्काउंट पे आते हैं। ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट जो है वो हम लोग डिडक्ट करते हैं सेल्स से ही, लेकिन अगर आप किसी कंपनी किसी एजेंट को कमीशन वगैरह दे रहे हैं तो ध्यान रखिए कि ये डिडक्ट नहीं होगा। ट्रेड डिस्काउंट जो है वो टर्न टैक्स ऑडिट की टर्नओवर लिमिट में ट्रेड डिस्काउंट को हम टैक्स ऑडिट की टर्नओवर लिमिट काउंट करते समय डिडक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर हम कमीशन दे रहे हैं तो वो अलाउड नहीं है जो हम थर्ड पार्टीज को देते हैं। इसी के साथ साथ जीएसटी अदर इनडायरेक्ट टैक्सेस जो हम रिकवर करते हैं कस्टमर से, वो भी हमारे टर्नओवर का पार्ट नहीं बनेगा। डिस्काउंट जो हम लोग देते हैं सेल्स इनवॉइस पर, वो आपकी सेल्स प्राइस से रिड्यूस हो जाएगी। इसी के तरीके से कैश डिस्काउंट जो देते हैं हम लोग कैश मीमो या सेल्स इनवॉइस के थ्रू, ये बेसिकली फाइनेंसिंग चार्ज होता है कि हमको जल्दी पेमेंट मिल जाए इसके लिए, तो ये आपका टर्नओवर के अंदर नहीं होगा और ये आप जो है टर्नओवर से डिडक्ट नहीं कर सकते। टर्नओवर डिस्काउंट जैसे कि हमसे कोई पर्टिकुलर क्वार्टरली कोई एक क्वांटिटी में परचेज करता है तो हम उसको टर्नओवर डिस्काउंट देते हैं। ये टर्नओवर डिस्काउंट आपके टैक्स ऑडिट लिमिट से डिडक्ट होता है। फ्रेंड्स, इसी तरीके से स्पेशल रिबेट वगैरह भी अगर आप कस्टमर को देते हैं तो वो भी आपकी टर्नओवर टैक्स ऑडिट की टर्नओवर लिमिट से डिडक्ट होती है। गुड्स रिटर्न होते हैं, चाहे वो प्रीवियस ईयर से रिलेटेड ही हो, वो भी आपके टैक्स ऑडिट की टर्नओवर लिमिट काउंट करते समय डिडक्ट होते हैं। सेल्स प्रोसीड जो आपकी फिक्स एसेट से मिलती है वो आपके टर्नओवर का पार्ट नहीं माना जाएगा। इसी तरीके से अगर सेल प्रोसीड्स है कोई प्रॉपर्टी हेल्ड एज ए इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, वो भी आपके टर्नओवर का पार्ट नहीं माना जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये मेरा एक वीडियो था टैक्स ऑडिट को लेके। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। टिल देन, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।